बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पैसे आपको बैंक के अकाउंट के अंदर आते हैं उसके अंदर आपका कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है और कितना परसेंट जो है ना वो मटेरियल के पैसे हैं। क्योंकि मुझे जो है ना वो अक्सर मेरे जो दराज के सेलर जो मेरे भाई हैं, यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने मुझे जो है ना ये इस चीज़ का क्वेश्चन किया था कि सर जो हमें पैसे बैंक के अंदर आते हैं तो वो जो है ना हमें नहीं पता कि इसमें जो है ना हमें कितने परसेंट जो है ना वो मटेरियल के लिए वक़्फ़ करने चाहिए और कितने परसेंट जो है ना हमें इसमें से अपना प्रॉफिट रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं हम सारे पैसे जो है ना अगर मटेरियल में लगा देंगे तो फिर हम अपने जो अखराजात हैं वो कहाँ से निकालेंगे, और अगर हम वो सारा प्रॉफिट रख लेंगे तो फिर हम मटेरियल के पैसे कहाँ से निकालेंगे। तो वो बकायदा जो है ना मैं आपको एक एक्सेल की शीट पर लेके जाता हूँ, वहां पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसमें से दराज का जो टैक्स है वो कितना है और इसके बाद जो है ना वो आपका कमीशन कितना है, सॉरी आपका प्रॉफिट कितना है और आपके मटेरियल के कितने पैसे हैं। क्योंकि जाहिर है जो पैसे आपके अकाउंट में के अंदर आते हैं उसमें से दराज अपना वीएटी टैक्स और कमीशन निकाल के उसके बाद जो है ना आपको वो पेमेंट ट्रांसफर करता है। उसके वो जो पेमेंट ट्रांसफर करता है वो सिर्फ दो चीजें उसके अंदर होती हैं, एक आपका प्रॉफिट होता है, दूसरे नंबर पर आपका वो मटेरियल के पैसे होते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट है और कितने परसेंट मटेरियल है। जी दोस्तों, तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपके सामने देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना एक एक्सेल की शीट जो है ना वो ओपन है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये जो है ना देख सकते हैं कि पहले जो है ना आपने ये अपनी एक डेट की सेटिंग करनी है, यानी कि जितने आपके हाफ बनते हैं, यानी कि ये मार्च के महीने का जो है ना वो कैलकुलेशन मैं कर रहा था। तो इसके अंदर जो है ना मैं अपनी सारी कैलकुलेशन देख रहा हूँ। ये देखें कि इसमें जो है ना मैंने पहले अपने हाफ की सेटिंग कर लिया, वो डेट आपने मेंशन कर लेनी है 27 से 5, उसके बाद 6 से 12। ये आपको डेट कहाँ से मिलेगी, ये डेट आपको यहाँ से मिलेगी। ये देख सकते हैं 27 से 5, 6 से 12, 13 से 19, 20 से 26, 27 से 2, यानी कि मार्च के महीने के ये 5 हाफ बनते थे, इसलिए मैंने ये 5 अपने बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें कि मैंने जो है ना ये 4 हाफ अपनी तरफ से जो है खुद मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ आपको 5वां इसलिए फिल नहीं किया कि आप लोगों को बता सकूं कि इसको आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने अपना सेलर सेंटर भी आप जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। जब सेलर सेंटर ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो है ना अपना ऑल पर क्लिक कर लेना है, ऑल ऑर्डर्स पर। उसके बाद आपने अपना जो है ना 27 से 2 जो आखिरी हाफ है उसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने डिलीवरी ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस पेड बाय बायर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कुछ डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो है ना ये ऑर्डर को यहाँ से कॉपी करना है और अपना यहाँ पर अपनी एक्सेल की शीट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी ये आइटम कौन सी है, अगर आपको टाइटल से आपको नहीं पता चल रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आकर ऑर्डर सर्च कर लेना है। जब आप ऑर्डर सर्च करेंगे उसके बाद आपको ये प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पता चल जाएगा कि ये क्या आइटम थी। तो ये मेरी जो है ना कैब का ऑर्डर था, तो लिहाजा मैं इसको जो है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ SW कैब। अब ये मुझे आई कितने की है, ये सेल कितने की है, ये मेरी सेल शुदा अमाउंट है, यानी कि ये इतने की मेरी सेल हुई है 334 रुपये की। अब मुझे जो है ना ये घर में कितने की पड़ी थी, ये 220 रुपये की मुझे पड़ी थी। उसके बाद अब जो है ना सेकंड ऑर्डर को भी आपने ऐसे ही जो है ना इधर से कॉपी कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है अगर सेम हुआ तो। जैसे कि मुझे देख रहे हैं कि ये सेम था, ये दोनों क्योंकि 2 ऑर्डर थे। और आपने एक एक SQ को यहाँ पर जो है ना नोट करना है, यानी कि जितने आपके ऑर्डर यहाँ पर शो होंगे सबको यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद आगे फिर जो है ना ये एक ऑर्डर है हमारा 379 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी एक SW कैब ही है, तो लिहाजा इसको भी जो है ना हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 379 हम यहाँ पर लिख देंगे,
कीमत। ठीक है, अब ये हमारी टोटल कीमत कितनी हो गई, 1047 रुपये। अब आपने अकाउंट स्टेटमेंट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी टोटल कीमत यहाँ पर कितनी आ रही है, 1047 रुपये। यानी कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जितनी अमाउंट यहाँ पर है वो अमाउंट आपकी इतनी यहाँ पर शो होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इसमें से देखें कि आपकी जो है ना इधर से अमाउंट कम है या उधर से ज़्यादा है या उधर से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, तो फिर आपका जो है ना कैलकुलेशन सही नहीं होगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने अपनी कमीशन वगैरह या टैक्स वगैरह या कैसे कैसे सारा कुछ करना है क्लियर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट है 300 रुपया। यहाँ पर शिपिंग फ़ी पेड बाय बायर, यानी कि यहाँ पर कस्टमर ने जो शिपिंग फ़ी दी है वो 109 रुपये दी है। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आ जाइए, ये कमीशन दराज ले रहा है और ये पेमेंट फ़ी एक ले रहा है, ये दराज की कमीशन है। अब यहाँ पर नीचे आ जाए तो ये शिपिंग फ़ी के नाम से एक और है। यहाँ पर ये देखें कि शिपिंग फ़ी सब्सिडी बाय दराज, यानी कि ये दराज ने खुद अपने एंड से जो है ना ये सब्सिडी दी थी अपने कस्टमर को 109 रुपये की। तो ये शिपिंग फ़ी टोटल कितनी है, 218 रुपये। अब यहाँ से इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो कस्टमर ने दी थी 109 रुपये, और यहाँ पर बाकी जो बचते हैं 109 रुपये वो दराज ने दे दी थी, इसलिए हमें जो है ना इसमें से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि यहाँ पर जो शिपिंग फ़ी है वो मिसाल के तौर पर अगर 218 रुपये है, तो इसमें से अगर हम ऊपर जो बाय ने शिपिंग फ़ी दी होती है वो अगर 109 रुपये है, तो उसके बाद अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट फ्री शिपिंग में लगाई होती है, तो वो अगर प्रोडक्ट जब उस पर ऑर्डर आता है तो वहाँ पर आपको ये कुछ चार्जेस अजाफी यहाँ पर शो होंगे। यानी कि जैसे आपके सामने ये ऐसे ही समझ लें कि ये दराज ने सब्सिडी नहीं दी, हमने ये प्रोडक्ट अपनी फ्री शिपिंग में लगाई थी, तो उस पर जो है ना हमें जो है ना ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो फिर हमें जो है ना वो ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि ये दो जो है ना अमाउंट ये वाली 172 और 18 रुपये और साथ 109 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो है ना हमने फ्री शिपिंग में अपनी प्रोडक्ट नहीं लगाई थी, तो लिहाजा जो है ना हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पर 172 जमा 18 इसको प्लस करेंगे, 119 हो जाएंगे, और 190 को जो है ना यहाँ पर ये देखें दराज फ़ी के नाम से मैंने एक टैब बनाया है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 190। उसके बाद VAT टैक्स कितना लिया है हमसे, तो ये VAT टैक्स है 48 रुपये। ठीक है, हमने VAT टैक्स लिख दिया 48 रुपये, ये वाला 48 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये देखें दराज सर्विस फ़ी। दराज सर्विस फ़ी के नाम से एक जो है ना मज़ीद जो है ना वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है ये वाले। ये देखेंगे ये टोटल जो है ना 29 रुपये जो है ना हमसे एक ले रहे हैं टोटल सर्विस। तो ये जो है ना 29 रुपये हम जो है ना यहाँ पर लिख देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर एक रिफ़ंड का ऑप्शन है। ये रिफ़ंड क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे जो है ना वो पैसे समझ लें कि वापस लेता है, कोई प्रोडक्ट आपकी रिटर्न कर देता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो आपको रिटर्न कर रहा होता है, तो उस सूरत में आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो भी मुझे लगता है यहाँ पर ये देखें कि ये शो हो गया है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग ये पिछले महीने की है, तो मैं पिछले महीने में ही चला जाता हूँ। थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, ये और थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग आ रहा है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या प्रोसीजर है। जी इसके अंदर है, इसके अंदर ये देखें ज़रा, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है ना हमें 1099 रुपये की जो है ना हमने सेलिंग की थी, इतने की अमाउंट हमें सेल हुई थी। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये देखें रिटर्न ऑर्डर्स की सूरत में जो है ना हमें एक ऑर्डर की रिटर्न हुई थी और उसके टोटल पैसे बनते थे 3402 रुपये। इसमें से जो है ना वो VAT सारा कुछ निकाल के जो है ना वो, और इसमें जो कमीशन वगैरह जो शिपिंग फ़ीस वो सारा कुछ निकाल के उसके बाद 2807 रुपये हमने वापस करने हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने ये 2807 रुपये, ये देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा टोटल ऑर्डर्स डन। तो यहाँ पर आपने 2807 रुपये जो है ना वो यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ना कोई नहीं ऑर्डर, तो यहाँ पर वापस आ जाए। यहाँ पर ये वाला हफ्ता 27 से 2 अप्रैल का, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर टोटल ऑर्डर डन 00 है, तो यहाँ पर हमने 00 ही रखना है। अब ये देखें कि हमने
660 रुपये और 120, एक 660 रुपये ये देखें एटम कास्ट है हमारी, और 120 रुपये हमारा प्रॉफिट है। यानी कि इसमें से जितने पैसे हमने निकालने थे वो सारे निकाल दिए, और अब 120 रुपये जो बनते हैं वो हमारा प्रॉफिट है। अब आपके पास जो बैंक में अमाउंट आनी है वो ये वाली है 778 रुपये। वो मैंने यहाँ पर लिखी है, वो मेंशन किया है, वो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आपको याद आने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर 778 रुपये आपकी टोटल अमाउंट बैंक में आई। तो अब इसमें से आपने क्या करना है कि इसमें से आपने 778 माइनस 660 रुपये आप माइनस करेंगे तो 118 रुपये जो है ना वो आपका प्रॉफिट होगा। अब आप कहेंगे ये 2 रुपये जो है ना यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट बनी है, जहाँ पर कम बन रही है। तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है ना यहाँ पर आगे पॉइंट के अंदर भी जो है ना अमाउंट आ रही है। यानी कि ये देखें 18.34, 172.77, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये देखें 48.01। और इसी तरह ये जो पॉइंट में अमाउंट आ रही है, अगर आप पॉइंट के अंदर भी इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 48.01 ये टोटल अमाउंट थी, वो जो है ना हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो ना पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 2-3 रुपये का जो है ना वो आगे पीछे होगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो मतलब बात करने का मकसद है कि वो आपको समझ लग गई है कि यहाँ पर आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आपने पूरे महीने के जो जितने भी हाफ बनते हैं, आपके 4 बनते हैं या 5 बनते हैं, वो जो है ना आपने यहाँ पर सारे जो है ना वो फिल कर लेने हैं। अब आपने देखना है कि पूरे महीने का आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। ये आपका एक हाफ का प्रॉफिट आया है 120 रुपये। अब आपने जो है ना पूरे महीने का प्रॉफिट जब चेक करना है तो वो सारे हाफ आपने ऐसे ही फिल कर लेने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना इसको कैलकुलेशन करना शुरू कर देना है। अब ये देखें, ये पहले हाफ के अंदर आप देखें कि 1351 रुपये जो है ना मेरे रिटर्न के थे जो मैंने देने थे, तो वो मैंने दिए। तो अब 859 रुपये जो है ना मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है पहले हाफ के अंदर। अब यहाँ पर मैं सारे जो है ना वो हाफ के जो पैसे हैं वो कैलकुलेशन करता हूँ। 120 प्लस 391 प्लस 151 प्लस 736, ये देखें ये मेरे जो है ना टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से जो मुझे लॉस हुआ है प्रॉफिट, वो मैंने जो है ना वो माइनस करना है 859 रुपये। अब मुझे जो पूरे महीने का जो प्रॉफिट हुआ है वो 539 रुपये मुझे पूरे महीने का इस शॉप से मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे आप ये देखें कि जो भी कमी पेशी होगी वो प्रॉफिट के अंदर होगी, आपके मटेरियल के अंदर कुछ भी कमी पेशी नहीं होगी। अगर आप मटेरियल के अंदर कमी पेशी करेंगे तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ये टिप ज़हन में रखनी है कि जब भी कमी पेशी कुछ भी करनी है वो प्रॉफिट के अमाउंट से करनी है, मटेरियल के अमाउंट से नहीं करनी। अब ये देखें 539 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ है, मटेरियल के पैसे देखें 920, 1820, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए 360, उसके बाद 910, और इसके बाद 660। 4670 रुपये का जो है ना मेरा मटेरियल जो है ना, मैंने 4670 रुपये की जो मटेरियल था मेरा वो जो है ना मेरा फ़रोख्त हुआ है। और अगर मैं टोटल सेल देखूं कि मेरे पूरे महीने में टोटल सेल कितनी हुई है, तो वो मेरी टोटल सेल हुई है 1047, 1705, 668, 3162 और 1871। अब 8453 रुपये की मेरी टोटल सेल हुई थी पूरे महीने के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना मकसद है, ना कि आपको जो है ना कुछ और करके देना मकसद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी इस तरीके से जो है ना आप अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो शीट है ये इस तरह आपको शीट एक मिल जाएगी इस तरीके की। ये देखें ये जो है ना बिल्कुल ब्लैंक शीट है, इसके अंदर जो है जो फार्मूले वगैरह सारा कुछ मैंने लगा दिया है। सिर्फ आपने अपनी अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट और मटेरियल के पैसे जो है ना वो अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बता दूँ, यहाँ पर अगर आप
कोई पार्टनरशिप के अंदर भी काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी ये शीट बड़ी अच्छी शीट है, क्योंकि आप जो है ना पूरे महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मटेरियल के पैसे निकाल सकते हैं, मटेरियल के पैसे और प्रॉफिट के पैसे अलग अलग करके उसके बाद जो है ना आप अगर मतलब 2 पार्टनर हैं तो आप प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 3 है तो 3 में तकसीम कर सकते हैं, 4 है तो 4 में तकसीम कर सकते हैं, और मटेरियल के पैसे दोबारा फिर जो है ना वो आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ना शीट का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ लग गई होगी कि कैसे आपने जो है ना अपने बैंक के जो अमाउंट आनी है उसके अंदर आप प्रॉफिट और मटेरियल के पैसे जो है ना वो अलग अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।